Good morning, all of you. This is the third video for NCERT from NCERT book, chapter 3, trigonometrical functions. Here is a question, fifth, tan x is equal to minus 5 by 12. I have explained thoroughly in first videos about the concepts and theory. If you want to see that, then you have to see and then you have to start this question. Otherwise, you have faced so many difficulties. Okay. Tan x is equal to minus 5 by 12. tan x is equal to minus 5 by 12. अब x किस में है? x in सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है. tan x is equal to minus 5 by 12 और x in सेकेंड क्वाड्रेंट. अब आप देखिए, इसमें फार्मूले से करेंगे. मैंने 3 तरीके से सवाल करना बताया था, लेकिन अभी जो है वो जिस तरह से करेंगे. tan x is equal to minus 5 by 12, तो हम इसमें फार्मूले से करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज से करेंगे. ठीक है. तो tan x की वैल्यू दी है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको याद होना चाहिए. 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स होता है. अब 1 प्लस tan x की वैल्यू दी है माइनस 5 बाई 12 का स्क्वायर कर दिया हमने, इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स. तो 1 प्लस 25 बाई 144 इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, या sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169 बाई 144. तो sec x इक्वल टू प्लस माइनस 13 बाई 12. अब हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि x किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में. तो x इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो sec x क्या होगा? वो निगेटिव होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में sec x निगेटिव होता है, तो हम लेंगे sec x इक्वल टू माइनस 13 बाई 12. ये अब sec x हमारे पास आ गया, तो इसका उल्टा, ये तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई. अब हमें एक और चाहिए, तो sec का उल्टा क्या होगा? 1 बाई कॉस एक्स बराबर माइनस 13 बाई 12. तो इसका उल्टा कर दिया, तो cos x इक्वल टू 12 बाई 13 माइनस लिख दिया. तो ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये है. tan का उल्टा क्या होता है? cot x. तो इसका माइनस 12 बाई 5 ये हो गया, एक वैल्यू ये आ गई. 4 वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हमें क्या चाहिए? sec चाहिए. sec भी हो गया. साइन और cos x चाहिए. तो देखिए, cos की वैल्यू हमारे पास है ये, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 12 बाई 13 का स्क्वायर इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 144 बाई 169 इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 144 बाई 169, यानी 169 माइनस 144 बाई 169 इक्वल टू 25 बाई 169. तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 25 बाई 13, स्क्वायर रूट इसका आ गया. अब हमें यह देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है. सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस की वैल्यू लेंगे 5 बाई 13. साइन का हो गया 5 बाई 13. तो सेकंड में कॉसेक भी प्लस का होता है, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू 13 बाई 5. ये भी आपका हो गया. क्लियर है?
अब आप देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सरसाइज 6 to 10, क्वेश्चन 6 to 10। अभी हमने पहले वाले वीडियोस में, पहले वाला जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसमें मैं आपको समझा करके बताऊंगा। साइन 765 डिग्री इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 720 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जोड़ के देखिए यही आएगा। फिर अब आप देखिए साइन, और ये 720 मतलब 2 मल्टीप्लाई 360 लिख सकते हैं प्लस 45। अब आप देखिए देखिए यहां पर देखो थोड़ा समझा दे रहे हैं आप, क्योंकि पूरी थ्योरी तब नहीं हो सकती, तो थोड़ा समझ लें। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री यहां से हम चले, यहां से मतलब मैंने एक चक्कर लगाया 1, 360 चले, फिर 2, फिर 720 हो गया, फिर कहां आएंगे 45, यानी फर्स्ट में आ गए। देखिए फर्स्ट में आ गए ये 45 डिग्री। तो हमें जब भी कभी 360 का मल्टीपल हो, ध्यान दीजिए प्लीज, अगर 360 का मल्टीपल है यानी 360 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, देखिए 360 2 बार है, इसका मतलब एक चक्कर की जगह 2 चक्कर लगे, यानी रिवॉल्यूशन नंबर, कितने रिवॉल्यूशन हो गए, रिवॉल्यूशन कितने हो गए 2। तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई 360। तब आप ये समझे ये है ही नहीं। हमेशा जब भी सवाल आप करें तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है इसको आप भूल जाएं। तो अब सीधे क्या फार्मूला बन गया, साइन 360 प्लस 45। अब साइन 360 प्लस थीटा जब होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखिए अब आप देखिए साइन 360 प्लस थीटा, तो यानी 360 में कभी भी कोई ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा यानी जो भी एंगल यहां लिखा होगा वही यहां लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां लिखेंगे साइन, यहां पर अब 360 प्लस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा की जगह 45 आ जाएगा। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, 1/√2 होती है। आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं। अब आप देखिए ये सवाल जो है कितना बढ़िया सवाल है, लेकिन आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है, या सेकंड वीडियो जिसमें भी हमने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से, तो उसको आप जरूर देखें। अब आप देखिए हमने फार्मूला लिखवाया था कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि कोई भी एंगल अगर माइनस का है तो उसको आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हो, तो फार्मूला लगा कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो इससे हमने क्या किया, इसको माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब ये हमने क्या बोला था, अब आप इसको क्या करें 360 से डिवाइड कर दें, ऐसे 360 से इसको डिवाइड कर दिया, 1410, तो 360 का कितनी बार बार जाएगा, 3 बार ज्यादा, 4 बार ज्यादा जाएगा, 400, 4 6 जा 24, 4 4 3 जा 12 और 2 14, तो ज्यादा हो गया, 3 बार गया, 300, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, तो यानी 0 11 8 माइनस हुआ 3, और यहां पर क्या बचा 330। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, देखो जब तक आपका काम नहीं होता ढंग से, इसको माइनस ब्रैकेट में रख के ऐसे लिखिए, कॉसेक क्या लिखेंगे इसको 360, कितनी बार भाग गया 3 बार, यानी 3 चक्कर हम इसमें मार रहे हैं। आप देखिए ऐसे 1 2 और 3, ये 3 चक्कर हो गए, 3 का मतलब ये होता है 3 रिवॉल्यूशन, तो मल्टीप्लाई 3, और ये 360 जो बचा है यहां पर लिख दिया 330 डिग्री। अब इसमें हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको आप भूल जाओ। अब क्या होगा इसमें,
कॉसेक 360 प्लस थीटा, इसको अभी हम थीटा समझेंगे। तो कॉसेक 360 प्लस थीटा, तो क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कभी आ जाएगा तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये कॉसेक 360 प्लस थीटा को हम क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा, यानी माइनस कॉसेक 330। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें ये थोड़ी वैल्यू मालूम है, तो माइनस लिखा। फिर अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसके करीब हो उसी की वैल्यू इसमें रख सकते हो। 360 माइनस थीटा, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? ये 330 क्या इसके बराबर है? यस। अब कॉसेक 360 माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। फोर्थ में कॉसेक क्या होता है? माइनस का। तो देखिए माइनस बाहर है, माइनस कॉसेक 30, ये हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉसेक 30 बराबर प्लस 1/sin 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी 2 आ गया इसका मान। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3। आई वुड लाइक टू चेक वन टाइम। तो ये है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 10 19 यानी 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको। 6 3 जा 18 1 19, इसको लिख सकते हैं ऐसे। 2 पाई एक चक्कर के बराबर, और ये 3 प्लस पाई बाई 3। अब तो आपको सिंपल लगेगा। 2 पाई, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ये चक्करों की संख्या हो गई, और ये 3, यानी 2 पाई और ये चक्करों की संख्या है। तो यानी ये क्या मतलब हुआ इसका? 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये हो गया 10 360 प्लस थीटा। तो फर्स्ट में आ गया, किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 10 360 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, यानी 10 पाई बाई 3। अब 10 पाई बाई 3 का मान क्या हुआ? 10 30 ये 60, 10 60, 10 60 की वैल्यू √3, ये हो गया। 9 देखते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, तो ये यूज करें हम। तो साइन माइनस 11 पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब ये 11 पाई बाई 3 का मतलब पाई प्लस कितना लगा दे? 3 दूनी 6, 3 3 3 9 और 4 4 3 12। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3। 3 3 9 1 10, तो यानी 1 पाई, यानी 2 पाई लिख दें। साइन 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको डिग्री में बदल, रेडियन में बदल, डिग्री में बदल लेते हैं, तो उससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। माइनस साइन 11/3 मल्टीप्लाई 180। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आएगा। साइन 360 ये बार किया है, तो 660 डिग्री। अब तो क्लियर हो जाएगा। माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई 360। अब इसमें देखिए 360 में से 660 घटाया तो 3, तो यहां पर 300 घटाएंगे। सॉरी
360 में से नहीं 720 में से 720 में से 360 660 घटाया तो 0 6 60 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर 60 डिग्री लिखेंगे, यहां पर 60 डिग्री। अब देखो 360 2 जा 720, 720 में 60 घटाएं तो देखिए 720 में 60 घटा तो ये है। तो ये चीज हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब ये देखते हैं, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इसको छोड़ दिया, इसको भूल जाओ। अब इसमें क्या फार्मूला लगा सकते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, यानी ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस का होता है। तो देखिए साइन 360 माइनस थीटा, इसको भूल जाओ। रिवोल्यूशन में कोई मतलब नहीं है इसको, कभी भी अगर रिवोल्यूशन का मतलब नंबर आए तो उसको आप समझ लो, दिमाग में मत रखो। तो केवल यहां पर 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा का फार्मूला लगाओ। तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन 60। तो माइनस माइनस प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, यहां फिर फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, ये यूज करेंगे। सबसे पहले ये यूज करेंगे तो माइनस कॉट 15π/4, तो माइनस ब्रैकेट में करके फिर इसको डिग्री में बदल लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। 15/4 मल्टीप्लाई 180, ठीक है, माइनस कॉट 4 4 जा 4 5 जा 15, ये आया इतने डिग्री। 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 4 जा 60 और 6 7 67, तो ये अपने पास ही आ गया। अब इसको हमें ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना, देखिए कॉट 720, अब 720 में क्या घटा दें कि यही आ जाए। तो देखो 720 में से आप इसको 675 घटा लो, इसे 10 में 5 माइनस हुआ 5, 11 में 7 माइनस हुआ 4, 45। तो यहां अगर हम 45 लिखें तो ये आ जाएगा। तो कॉट 720, अब आप देखो ये आप कंफ्यूज ना हो, यहां पर आप लिख सकते हैं कॉट 2 मल्टीप्लाई 360 माइनस 45। अब आप देखिए मैंने क्या बोला था, यहां पर ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है, इसको भूल जाओ। तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, कॉट 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि कॉट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसमें होगा माइनस, तो बाहर से है कॉट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट, और थीटा की जगह 45 है तो 45 लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। You are all requested to subscribe, like and share and comment. Comments will always be welcome. Thank you very much. Again,